हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 50,000 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त रंजन ने बताया कि जिले के 50,000 किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाना है। बैंक प्रोएक्टिव होकर काम करें और डेटा अपलोड करने से पहले वेरीफाई करें। 1 से 2 दिनों में 50% से ज़्यादा डेटा अपलोड करने का प्रयास करें। उपायुक्त ने बैठक के दौरान ही पोर्टल पर डेटा अपलोड की अद्यतन स्थिति की जांच की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर डाटा अपलोड की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान झारखंड ग्रामीण बैंक के अलावा दूसरे किसी भी बैंक की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से डेटा अपलोड की धीमी गति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने निजी से कार्य करने का निर्देश दिया। वित्तीय विभाग के संयुक्त सचिव ने झारखंड के कृषि क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धि पर जताई नाराजगी। हालात सुधारने के लिए दिए ये निर्देश। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने झारखंड के कृषि क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धि को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर बैंकिंग सुविधा का लाभ कृषि क्षेत्र को दिए बगैर राज्य विकास दर में लंबी छलांग नहीं भर सकता। वह सोमवार को राज्य स्तरीय वर्कर्स समिति की 74वीं त्रैमासिक बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का खास तौर पर जिक्र किया, जिसके तहत झारखंड के लिए आवंटित 300 करोड़ रुपये में कृषि क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है। सरकार का तोहफा चाय केवल मल्लाह निषाद BC से ऐसी बनेंगे, CM हेमंत की मंजूरी। चाय केवल जाति को अन्य पिछड़ी जातियों से निकालकर झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। इन जातियों को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करनी होगी और इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद केंद्र को भेजा जाएगा। रांची के अलावा अब दुमका में भी होगी कोर्ट की सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट की बेंच को मंजूरी। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड हाईकोर्ट बेंच दुमका में गठित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को CM ने स्वीकृति दे दी। CM श्री सोरेन की इस स्वीकृति के बाद से संताल परगना प्रमंडल के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो हुई है। दुमका में झारखंड हाईकोर्ट बेंच के गठन की CM हेमंत सोरेन की स्वीकृति से संताल परगना प्रमंडल को लोग काफ़ी खुश है। वहीं सत्तारूढ़ JMM ने भी अपनी चुनाव घोषणा पत्र में वायदे को पूरा किया। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट का रांची जिला का प्रधान पीठ के अतिरिक्त राज्य के किसी भी जिले में कोई बेंच कार्यरत नहीं है। बैंकों ने SP का 75% लक्ष्य किया हासिल। बैंकों के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में वार्षिक ऋण योजना में तीसरी तिमाही तक वार्षिक ऋण योजना का 75% तक का लक्ष्य प्राप्त किया है, मगर कृषि क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक है। कृषि क्षेत्र में बैंकों ने कुल APC लक्ष्य का मात्र 31% हासिल किया है। इसे लेकर राज्य स्तरीय वर्कर्स समिति झारखंड की वार्षिक बैठक में चिंता जाहिर की गई। राज्य स्तरीय वर्कर्स समिति झारखंड की 74वीं तिमाही की बैठक सोमवार को नौवाड के क्षेत्रीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वर्कर्स समिति झारखंड के महाप्रबंधक राजेंद्र मानी पांडे ने कहा कि इसके लिए विशेषकर LDM और DDM नौवाड को डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड प्लान की समीक्षा करनी चाहिए। दुमका में बैठेगी हाईकोर्ट की बेंच, CM ने दी मंजूरी। संथाल के महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। अभी राज्य के किसी दूसरे जिले में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ रांची में है। दुमका
में खंडपीठ के बैठने से संथाल परगना के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वहीं हो सकेगी। वादी और प्रतिवादी पक्ष को रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि अलग झारखंड बनने के साथ ही दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग की जा रही थी। पूर्व की सरकारों ने इसे लेकर घोषणा भी की थी। खंडपीठ की स्थापना को लेकर भूमि चिन्हित करने का निर्देश पहले ही भवन निर्माण विभाग को दिया गया था। इसके अलावा खंडपीठ के क्षेत्राधिकरण निर्धारण को लेकर विधि विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। बाबूलाल का आगरा, चारों दर्ज मामले एक साथ जोड़े जाए, समय बचेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में सोमवार को न्यायाधिकरण में सुनवाई शुरू की। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज 4 मामलों पर 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। प्रतिवादी बाबूलाल की ओर से अधिवक्ता RN सहाय ने आग्रह किया कि न्यायाधिकरण में दर्ज चारों मामले एक नेचर के हैं, इसलिए सबको एक साथ ही जोड़ा जाए। चुनाव आयोग ने झाविमो के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया। हम भड़बड़ी में नहीं हैं, इसलिए हम इस मामले में बहस करने और गवाही दिलवाने को भी तैयार हैं। वादी पक्ष बंधु तिर्की के प्रदीप यादव की ओर से अधिवक्ता सुमित गोडदिया ने कहा कि विलय रोकने का अधिकार सिर्फ स्पीकर को है। ST/SC प्रोन्नति में कमेटी की अनुशंसा लागू करने की मांग, प्रमोशन में विसंगति की जानकारी भी दी। झारखंड अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। उसमें झारखंड में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति संबंधी मामलों में हो रही अनियमितता के विरुद्ध विधानसभा की विशेष समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री से को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि विशेष समिति की अनुशंसा की क्रियान्वयन यथाशीघ्र कराया जाए एवं प्रभावी वरीय सरकारी सेवकों को भूत लक्ष्मी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाए। झारखंड कैडर के 3 दर्जन IAS अफसरों के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं। झारखंड कैडर के IPS अफसरों के बाद 150 IAS अफसरों में 128 ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। 7 अफसरों ने प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं किया है, जबकि 15 अफसरों के प्रॉपर्टी रिटर्न का ब्यौरा संबंधित वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। अफसरों द्वारा दिए गए संपत्ति ब्यौरे के अनुसार 3 दर्जन से अधिक IAS अधिकारियों के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है। 31 जनवरी 2021 तक सरकार को दिए प्रॉपर्टी रिटर्न से यह पता चलता है कि झारखंड कैडर के करीब 3 दर्जन IAS अफसरों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। 3550 में 399 स्कूल और उनके 18,000 छात्र निकले फर्जी। पिछली गड़बड़ी के बाद जांच में हुआ खुलासा। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे हड़पने के लिए सिर्फ कागजों पर ही कई स्कूल चल रहे हैं। इनका खुलासा स्कॉलरशिप लेने के लिए कल्याण विभाग में रजिस्टर्ड संस्थानों के फर्जी कल वेरिफिकेशन में हुआ। पता चला कि झारखंड में रजिस्टर 46,551 संस्थानों में 43,001 संस्थानों से किसी भी बच्चे ने स्कॉलरशिप के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आवेदन नहीं किया और जो बच्चे 3,550 संस्थानों ने आवेदन दिए थे उनमें से 399 फर्जी है और वर्षों से बंद है।